हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बीडी फिजिक्स एंड दिस इज़ बीडी। ठीक है, तो आज देखेंगे हम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कितने टाइप का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है हमें पता है, लेकिन आज थोड़ा देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या है और टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी देखेंगे। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग ए गिवन एरिया व्हेन एरिया इज हेल्ड नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे क्रिएट होते हैं ना, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रिएट होते हैं चार्ज के वजह से। ठीक है, तो हमारे पास कुछ चार्ज होगा और चार्ज के वजह से क्रिएट हो रहा होगा क्या, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, और हमारे पास कुछ एरिया होगा। ठीक, तो ये क्या बोल रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होगा और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे क्रिएट हो रहे होंगे, चार्ज के वजह से क्रिएट हो रहे होंगे। ठीक है, पासिंग ए गिवन एरिया, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक गिवन एरिया से पास कर रहे होंगे। ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास कुछ इस टाइप का एरिया है और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है। ठीक, तो ये हमारा एरिया है और ये मार्कर को सपोज मान लो कि ये हमारा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग ए गिवन एरिया, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ये हमारा एरिया है और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे पास कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ये यहाँ पर मान लो हमारा एक चार्ज है और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे इस एरिया से पास कर रहे होंगे। ठीक है, इधर से गए और इधर से निकले, ऐसे पास कर रहे होंगे। ठीक है, व्हेन एरिया हेल्ड नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये हमारा एरिया है और ये हमारा लाइन्स ऑफ फोर्स। ठीक है, कैसे पास कर रहे होंगे, नॉर्मली पास कर रहे होंगे। ठीक है, और नॉर्मली का मतलब है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर नहीं बोलेंगे, किस लिए, परपेंडिकुलर हम समझने के लिए बोल दे रहे हैं, लेकिन फिजिक्स लैंग्वेज में हम नॉर्मली बोलेंगे। ठीक है, तो आप एग्जाम में लिखिएगा नॉर्मली, तो जो आपका टीचर होगा वो थोड़ा ज़्यादा खुश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ना नॉर्मली फिजिक्स लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये एरिया है और यहाँ पर एक हमारा चार्ज है और चार्ज की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस एरिया से पास कर रहा होगा। कैसे ना, नॉर्मली पास कर रहा होगा, मतलब एरिया से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर पास कर होगा, इधर से आया और इधर से निकल गए चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकल गए सब। किस चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स किससे क्रिएट हो रहे हैं, चार्ज की वजह से क्रिएट हो रहे होंगे। ठीक है, तो फ्लक्स समझ में आया क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग ए गिवन एरिया व्हेन एरिया इज हेल्ड नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ठीक है, एरिया कैसे होगा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का नॉर्मली होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं लिखेंगे, समझने के लिए परपेंडिकुलर बोल दे रहे होंगे, लेकिन हम नॉर्मली लिखेंगे। ठीक, तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ये जो एरो है हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, और ये हमारा है एरिया और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और एरिया कैसे होंगे ना, नॉर्मली होंगे। ठीक है, और ये फॉर्मूला हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी एस, और एंगल के हिसाब से लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, फाई ई इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा। ठीक है, वी नो, हम जानते हैं ये। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी एस, और थीटा के एंगल में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, तो फाई ई इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा लिखेंगे। ठीक, तो अब देखेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं, वो मेजरली तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला केस 1, इफ़ थीटा लेस देन 90 डिग्री, अगर हमारा ये इलेक्ट्रिक और ये हमारे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है और ये हमारा एरिया है, अगर इनके बीच में
कुछ एंगल थीटा है, ठीक है, एंगल थीटा होगा। मान लीजिए ये हमारा एरिया है और ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जा रहा है, तो इनके बीच में ऐसे ये है, ठीक, और इनके बीच में ऐसे एक एंगल हमारा क्या है, एंगल हमारा एक थीटा है, ठीक है। इसके अनुसार हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिवाइड किए हैं 3 टाइप का, ठीक है। तो ये समझ में आया कि इनके बीच में एक एंगल होगा थीटा, ठीक। तो इफ़ थीटा लेस देन 90 डिग्री देन कोस थीटा हमारा क्या होगा, कोस थीटा हमारा क्या होगा ना, पॉजिटिव होगा, ठीक। अगर थीटा, यहाँ पर हम थीटा को पुट करेंगे, थीटा का वैल्यू जो होगा, अगर ये थीटा हमारा कोस थीटा, ये थीटा हमारा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा, तो कोस थीटा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये फ्लक्स हो गया हमारा क्या, ये फ्लक्स हो गया हमारा पॉजिटिव, ठीक है, ये फ्लक्स हो गया पॉजिटिव। और इस फ्लक्स को हम क्या बोलेंगे ना, इस फ्लक्स को हम बोलेंगे पॉजिटिव फ्लक्स, ठीक है। अगर हमारे एंगल थीटा क्या होगा ना, लेस देन 90 डिग्री होगा, तो वो क्या हो जाएगा ना, कोस थीटा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और उस फ्लक्स को हम क्या बोलेंगे ना, उस फ्लक्स को हम बोलेंगे पॉजिटिव फ्लक्स, ठीक है। और केस 2, अगर थीटा हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया, तो देन हमारा कोस थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर थीटा हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया, देन कोस थीटा हमारा नेगेटिव होगा, और उस फ्लक्स को हम क्या बोलेंगे ना, उस फ्लक्स को हम बोलेंगे नेगेटिव फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली अगर हमारा थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया, तो कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, तो उस फ्लक्स को क्या हम बोलेंगे ना, नेगेटिव फ्लक्स बोलेंगे। हमारा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, अगर हमारा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, कोस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, कोस थीटा इक्वल टू 0, और उस फ्लक्स को हम क्या बोलते हैं, उस फ्लक्स को हम बोलते हैं जीरो फ्लक्स, ठीक है। ये 3 टाइप का हमारा फ्लक्स निकल के आया गया एंगल के हिसाब से, ठीक। और ये हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला है, यह रहा फ्लक्स का फॉर्मूला वेक्टर के फॉर्म में, और यह रहा फॉर्मूला हमारा थीटा के फॉर्म में, ठीक है। वेक्टर के फॉर्म में क्या, फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी एस, एंड एंगल के फॉर्म में फाई ई इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा। और इस थीटा के अनुसार हमारा 3 टाइप का हमारा क्या होता है, 3 टाइप का हमारा क्या होता है, 3 टाइप का हमारा फ्लक्स होता है। जैसे कि मान लो थीटा हमारा लेस देन 90 डिग्री होगा, तो उस टाइम पे हमारा फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर थीटा हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, तो उस टाइम पे हमारा फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव फ्लक्स होगा। अगर थीटा हमारा 90 डिग्री हो गया, तो उस टाइम पे हमारा फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यह रहा हमारा 3 टाइप का फ्लक्स, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके और बाय।